हेलो फ्रेंड्स, स्टडी हैबिट लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि इससे प्रीवियस वीडियो में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन या डिजिटल टू एनालॉग मॉड्यूलेशन। उस मॉड्यूलेशन को परफॉर्म करने के लिए कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं जो हम यूज़ करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स में। फर्स्ट टेक्निक आता है आस्क, नेक्स्ट आता है FSK, नेक्स्ट आता है PSK विच स्टैंड्स फॉर एम्पलीट्यूड शिफ्ट की, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट की एंड फेज शिफ्ट की, जिसके अंदर से हमने फर्स्ट टाइप डिस्कस किया था इससे प्रीवियस वीडियो में, जहाँ पर हमने इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्कस किया था ASK एम्पलीट्यूड शिफ्ट की। वहाँ पर क्या होता है, अगर तो एम्पलीट्यूड और कैरियर सिग्नल प्रेजेंट है वहाँ पर हम 1 को लिखते हैं, अगर प्रेजेंट नहीं है देन हम 0 को लिखते हैं। उसमें मीनिंग क्या होता है, जहाँ पर एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंग शिफ्ट किया जाता है। बट अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ्रीक्वेंसी शिफ्ट की। FSK स्टैंड्स फॉर फ्रीक्वेंसी शिफ्ट की। अब क्या होता है ये फ्रीक्वेंसी शिफ्ट की, तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं FSK होता क्या है। FSK सेकंड टेक्निक है जो डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन के लिए यूज की जाती है। इन FSK द टू बाइनरी डिजिट्स आर रिप्रेजेंटेड द टू डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज और द कैरियर फेज। यहाँ पर 2 अलग अलग बाइनरी डिजिट्स का यूज किया जाता है। लाइक जहाँ पर एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी में एम्पलीट्यूड शिफ्ट की में 2 बाइनरी का ही यूज किया जा रहा था, बट वहां पर वो 2 बाइनरी किसको रिप्रेजेंट कर रही थी, एम्पलीट्यूड और कैरियर सिग्नल को। यहाँ पर जब शिफ्ट की बात करते हैं तो वही सेम 2 बाइनरी डिजिट वो फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट की जाती है। फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट करती है देन वहां पर फ्रीक्वेंसी 1 होगी, यानी कि फ्रीक्वेंसी हाई है, जहां पर फ्रीक्वेंसी लो है वहां पर 0 आएगा। ठीक है, ये तो एक नॉर्मल सा डिफिनेशन कि होता क्या है यहाँ पर कि 2 बाइनरी डिजिट्स होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं टू डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज को और द डिफरेंट कैरियर वेव्स। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिग्नल की फ्रीक्वेंसी ड्यूरिंग ईच बिट ड्यूरेशन इज कांस्टेंट, द वैल्यू डिपेंड ऑन बाइनरी 0 and 1। फ्रीक्वेंसी की जो भी वैल्यूज रहेंगी पूरी वेव लेंथ के अंदर, जो भी पूरी सीक्वेंस होगा, लेंथ होगा, उसके अंदर कितनी वेव लेंथ है, कितनी सीक्वेंस या कितनी फ्रीक्वेंसी रहेगी उस वेव लेंथ की, वो किस पे डिपेंड करेगा कि 0 और 1 का जो कॉम्बिनेशन है वो कितना लॉन्ग है, कितने नंबर ऑफ जीरोस एंड वंस को यूज किया गया है, बाइनरी में उनकी क्या वैल्यू है, इस पर डिपेंड करता है कि कितनी फ्रीक्वेंसी हमारी एग्जैक्टली होगी। लाइक 0 0 0 1 1 1 फिर 0 फिर 1 फिर 0 1। इस तरह से अगर आपको एक डिजिटल सिग्नल दिया है तो उस डिजिटल सिग्नल को आपको किस में चेंज करना है, एनालॉग में। कैसे चेंज करेंगे, अगर जहां पर डिजिटल में 1 है वहां पर वेव आएगी, जहां पर 0 दिया हुआ डिजिटल में वहां पर एनालॉग में वेव नहीं आएगी, इस तरह से। अब इसका जो हम एग्जाम्पल देखेंगे उसमें आपको आपके साथ डिस्कस करेंगे तो उसमें पता लगेगा कि कैसे फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग, फ्रीक्वेंसी किसके अकॉर्डिंग है, किस पे डिपेंड करती है। अब जैसे कि आपको एग्जांपल दिख रहा होगा, एग्जांपल में क्या है, यहाँ पर एक डिजिटल सिग्नल दिया गया है। सिग्नल क्या है, 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0। ये एक डिजिटल सिग्नल है जिसमें कुछ ना कुछ डेटा या इन्फॉर्मेशन कनेक्ट किया गया। ठीक है, अब हमें FSK सिग्नल बनाना है, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट की सिग्नल बनाना है। कैसे बनाएंगे वो सिग्नल, देखिए जहां पर 0 है एम्पलीट्यूड तो वहां पर होगा, लेकिन जिस पॉइंट से अप जाएगा हमारा फ्रीक्वेंसी, लाइक यहाँ तक 0 है और इस पॉइंट पर आकर फ्रीक्वेंसी जो है वो अप जा रहा है, तो जिस भी पॉइंट पर फ्रीक्वेंसी अप जाएगा वहां पर चेंज हो जाएगी फ्रीक्वेंसी। देखिए एम्पलीट्यूड चेंज हो गया ना, यहाँ पर इस तरह से वेवलेंथ आ रही थी, इधर से वेवलेंथ जो है वो चेंज होगी। अब यहाँ से डाउन आ रही है देन चेंज होगी, यानी कि अप आए या फिर डाउन आए, कुछ भी वैल्यू में चेंज हो, या तो 0 से 1 हो जाए या 1 से 0 हो जाए बिट, तो उन दोनों ही बिट चेंज पर फ्रीक्वेंसी जो है वो से अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी। अगर तो वो फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट कर रही थी तो एनालॉग में नहीं करेगी, और एनालॉग में कब करेगी, जब डिजिटल में नहीं करेगी फ्रीक्वेंसी। और जो लास्ट टेक्निक आती है डिजिटल टू एनालॉग मॉड्यूलेशन में, वो आती है PSK, जिसे हम बोलते हैं फेज शिफ्ट की। इसके अंदर क्या होता है, इन दिस एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम। यहाँ पर एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा, जो भी डिजिटल में है वही एनालॉग में आएगा, और जो एनालॉग में वही डिजिटल में रहेगा, दोनों में सेम रहेगी, एनालॉग में भी और डिजिटल में भी एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी दोनों में सेम रहेगी। चेंज क्या होगा और किस में होगा, चेंज होएगा फेज में। फेज यानी कि अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में स्टार्ट हो रहा था तो वो नेगेटिव डायरेक्शन में स्टार्ट होगा, अगर नेगेटिव डायरेक्शन में स्टार्ट हो रहा था तो पॉजिटिव डायरेक्शन में स्टार्ट होगा। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम रहेगा, कॉन्स्टेंट्स, बट द फेज ऑफ द सिग्नल इज चेंज। ठीक है, सिग्नल का जो फेज है वो चेंज होगा, रिप्रेजेंट द बाइनरी 0 and 1। उस फेज को भी हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बाय यूजिंग द बाइनरी वैल्यूज 0 and 1। ठीक है, द फेज ऑफ द सिग्नल ड्यूरिंग ईच बिट इज कांस्टेंट।
जो फेज रहेगा पूरे सिग्नल का इज ड्यूरिंग ईच बिट कांस्टेंट, वो सेम ही रहेगा। फेज जो है वो हमेशा सेम ही रहेगा एक टाइम पर। नेगेटिव से स्टार्ट हो रहा था तो पॉजिटिव से हो जाएगा, पॉजिटिव से और तो नेगेटिव से स्टार्ट हो जाएगा। इस कॉन्स्टेंट्स एंड वैल्यूज डिपेंड्स ऑन द बिट 0 and 1। कॉन्स्टेंट है लेकिन इसकी जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंड कर रही है, 0 and 1 पे। ASK में 0 and 1 पे एम्पलीट्यूड डिपेंड करते हैं, FSK में 0 and 1 पे फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है, एंड PSK में 0 and 1 पे फेज डिपेंड करता है। दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज 2PSK और BPSK। इस मेथड को हम 2PSK भी बोल सकते हैं और BPSK भी बोल सकते हैं। बिकॉज क्यों बोल सकते हैं, बिकॉज टू डिफरेंट फेजेस, यहाँ पर दो अलग अलग तरह के फेज हैं। पहला फेज है 0 से स्टार्ट होता है, जो 0 एंगल से स्टार्ट हो रहा है, एंड सेकेंड आता है जो 180 एंगल से स्टार्ट होता है। अब देखिए एक डायग्राम में क्या है, यहाँ पर दो सिग्नल्स बनाए गए हैं, एक डिजिटल और एक एनालॉग। उस डिजिटल और एनालॉग सिग्नल में कहाँ से कितना डिफरेंस आएगा, कैसे आएगा वो देखते हैं। सबसे पहले डिजिटल सिग्नल है, डिजिटल सिग्नल क्या है 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0, ये आपका डिजिटल सिग्नल है। ठीक है, अब इस डिजिटल सिग्नल से हम PS का सिग्नल कैसे बनाएंगे, देखिए अब यहाँ पर 0 है। अब 0 का मीनिंग क्या है कि वो एम्पलीट्यूड जो है एग्जिस्ट नहीं करता। यही बात है कि एम्पलीट्यूड एग्जिस्ट नहीं करता, तो हमें नेगेटिव डायरेक्शन से वेव को स्टार्ट करना चाहिए था, बट नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर ये PSK है और यहाँ पर फेज में चेंज आना चाहिए। तो यहाँ पर अगर 0 है तब हमने इसकी फ्रिक्वेंसी को, इसकी जो एम्पलीट्यूड है उसको 1 दिया। कैसे, यहाँ से देखिए पॉजिटिव डायरेक्शन से हमने स्टार्ट किया। हमें इससे मतलब ही नहीं है कि इसका एम्पलीट्यूड कितना है, क्योंकि एम्पलीट्यूड तो सेम रहेगा जितना भी होगा, चाहे वो डाउन में है या अप में है। लेकिन हमें पॉइंट क्या है, फेज को चेंज करना। अब 0 है तो यानी नेगेटिव डायरेक्शन से स्टार्ट होना चाहिए था, बट हमें पॉजिटिव डायरेक्शन से क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि ये PSK सिग्नल्स है। अब यहाँ पर देखिए 1 है, 1 में हाई रेंज आनी चाहिए थी फेज की, अब जाना चाहिए था, बट यहाँ पर डाउन आया। यानी कि जहाँ पे 1 है वहाँ पे डाउन, यानी नेगेटिव डायरेक्शन में सिग्नल्स बनेंगे, जहाँ पर 0 है वहाँ पॉजिटिव डायरेक्शन में सिग्नल बनेंगे। यही था डिफरेंस ASK, PSK और FSK में। आई होप ये टॉपिक्स आपको समझ में आए होंगे। अगर फिर भी उस वीडियो को समझने में आपको कोई डाउट आता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। आपने सब्सक्राइब कर दिया तो अपने फैमिली में अपने फ्रेंड्स से सब्सक्राइब करवा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हमारे चैनल स्टडी हैक विद महक को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बाकी सभी डिवाइसेस से भी सब्सक्राइब करा सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। देन कमेंट करें।